श्री नगर में प्रवेश वर्जित है। सुन करके निषाद राज को के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कंदमूल लेकर के आए, मैया के साथ में प्रभु कंदमूल को खाए, रात्रि में विश्राम किए। इधर निषाद राज ने अपने पहरेदार को चारों तरफ से लगा दिया कि घेर करके सब लोग बैठ जाओ, पहरे में रहो, कहीं कोई हिंसक जीव जंतु ना आ जाए और मेरे प्रभु राम के विश्राम में कोई व्यवधान हो जाए, इसलिए सब जागृत अवस्था में रहो। थोड़ी रात्रि बीत गई, लक्ष्मण जी महाराज एक कोने में जाकर के वीर आसन में बैठे हुए हैं। उन्हीं के पास में जाकर के और अपने मंत्रियों से कहता है कि देखो, जगत के परम पिता परमात्मा है, आज कितने दुख भोग रहे हैं। और कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण जी ने जब सुना, अरे ये तो मेरी माँ को गलत कह रहा है, आए निषाद जी कहता है कि भैया, कैकेयी नंदन मंदमती, अरे देखो उस अभागे को कि मेरे प्रभु श्री राम को, जिनको राजा बनना चाहिए, उनको सुख के अवसर पे दुख दे दिया। लक्ष्मण जी समझाने लगे, भैया काहू न को सुख दुख करता। अरे कोई किसी दुख और सुख का कोई कारण नहीं, ये अपने कर्म अनुसार मिलते हैं। लक्ष्मण जी बोले, मित्र, जीवन में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हम अपने किए कराए हुए कर्मों का सुख और दुख को भोगते हैं। और आप राम जी के लिए रो रहे हो, राम को, ये राम को जानते हो कौन है? कौन है? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी कहते हैं, इनको जानते हो जो सो रहे हैं? कौन है? अच्छा ये बताओ कि जिसको देश निकाला मिल गया हो, वो उसको नींद आएगी? जिसको दुख होगा उसको कभी नींद आ जाएगी सुख से? बोले नहीं। बोले तो इनको देखो कितने मस्त होकर के विश्राम कर रहे हैं। राम, ये राम है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है। इन्हीं के द्वारा ये सृष्टि रचाई गई है। ये सबके भीतर विद्यमान है, परंतु दिखाई नहीं पड़ते। ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति से अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं सबके भीतर विद्यमान हूँ। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु तो सबके भीतर घट घट में है, ये ब्रह्म है। और परमार्थ आप जानते हो क्या है? एक मनुष्य का परमार्थ मन से, कर्म से, वचन से और प्रभु के चरणों में प्रेम करना सीख ले, असली यही परमार्थ है।
मन क्रम वचन राम पद नेहु। निषाद जी राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भैया हमको सब कुछ पता चल गया। प्रातः काल गया, राम जी निषाद जी से बरगद के वृक्ष का दूध मंगाया और उस दूध को अपनी जटा में, अपने केस में लगा करके जटा बना करके बांध करके, और ये दृश्य जब देखा सुमंत जी तो रोने लगे। विनती किए कि महाराज ने हमको आपके पास में इसलिए भेजा था कि 2-4 दिन दर्शन करा करके घुमा फिरा करके वापस ले आना। अच्छा ठीक है, आप नहीं जाओगे तो सीता जी को वापस कर दो। सीता जी ने भी मना कर दिया। तो इधर बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस विदा किया और उधर सुरसरी तीर आप तब आए। अब यहां से एक बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होती है केवट भैया का। भगवान घाट के पास में पहुंचे। जब लक्ष्मण जी राम के बारे में वर्णन कर रहे थे कि ये ब्रह्म है, वही सब सेवकों के मध्य में केवट भी बैठा हुआ था, वो भी सुन रहा था। और जब ये सुना कि ये ब्रह्म है और काल इस नदी से उस पार जाएंगे, तैसे बहुत प्रसन्न हुआ। प्रातः काल जैसे भया, हाथ पैर मुख कुछ नहीं धुला, दौड़ करके निषाद राजपूत के पास में, बोले महाराज महाराज प्रणाम। अरे कहो केवटवा, कहाँ सुबह सुबह में आ गए? बोले आपने एक वरदान हमको कहा था देने के लिए। हाँ हाँ, तो आज आप हमको दे दीजिए। क्या चाहिए बोलो? आज तो एक नहीं 4 ले, आज कैसे हमारे प्रभु श्री राम आए हुए हैं। बोले मुझको सिर्फ एक वरदान चाहिए कि आज किसी भी नाविक का नाव नदी में नहीं चलेगा, यही वरदान चाहिए। क्यों? बोले ये जो राम आए ना, इनको हम अपने ढंग से उस पार लेकर के जाएंगे। अच्छा, बहुत प्रसन्न हुआ। चलो ठीक है, कुछ सेवा तुम भी कर लो। ठीक है, हमने दिया वरदान। अब प्रभु इधर सुरसरी के तीर में पहुंचे। प्रभु सिर्फ इतना बोले हैं, केवट भैया नाव को लाओ। और देखो केवट कितना बोल रहा है, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम मैं
कहा भैया केवट नाव ले आओ। बस इतना कहके भगवान चुप हो गए और फिर केवट ने इतना बड़ा कह डाला। केवट इतना बोल दिया कि प्रभु चुप हो गए। भगवान ने कहा नाव लाओ। केवट कहा कि नहीं लाऊंगा। कहा तुम्हार मर्म में जाना। लक्ष्मण जी राम जी को देखने लगे, भैया जब से जन्म हमने लिया आपके संग में रह रहा हूं और आज तक कोई मर्म हमने आपका नहीं जान पाए। ये अभी 5 मिनट पहले आपसे मिला है, आपका मर्म कैसे जान गया? बताओ बताओ तुम कैसे मर्म जान गए? बोले यही मर्म में जान गया कि आप इस केवट को पार करने के लिए नहीं बल्कि इस नाव के द्वारा इस सुसरी को पार करके इस केवट को भव से पार करने के लिए आए हो। यही मैं आपका मर्म जान गया। क्यों? क्योंकि आप त्रिविक्रम हैं। आप चाहें तो इतने बड़े हो सकते हैं कि एक कदम इस पार और एक कदम उस पार करके बाहर हो जाओगे, परंतु मैं जानता हूं कि आप ऐसा कदापि नहीं करोगे। केवट कहता है कि हम नाही नियरा लाओ आपन नैया कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरे गोड़वा के धुरैया से डर लागेला, प्रभु जी बड़ा डर लागेला। राम जी आपके पांव की धूल से मुझे डर लगता है, मैं नाव नहीं लाऊंगा, मना कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं। लक्ष्मण बोले अगर डरना तुमको डर लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे घूम क्यों रहे हो? आपको तो भाग जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपना बाण निकाला, अभी बाण मार दूंगा। प्रभु ने इशारा किया, लक्ष्मण शांत रहो। और केवट ने कहा कि मैं और जानता हूं कि पत्थर की तिरिया बनौली रउआ राजा जी, पत्थर की तिरिया बनौली रउआ राजा जी। ई जग कहेला ई सब कहेला, ई तो लकड़ी के नैया इस डर लागेला, बड़ा डर लागेला। अरे आपने तो एक पत्थर से स्त्री बना दिया, ये तो हमारी लकड़ी की नाव है। जल में कई वर्षों से पड़ी जल पी करके इतनी है कोमल हो गई है कि ये तो स्पर्श की हवा लगते ही ये स्त्री बन जाएगी। हम नहीं लाएंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो गारंटी हमारी है कि ये आप कुछ नहीं होगा। वो जो होना था सो हो गया। पत्थर के बारे में तो हम जानते ही हैं। अच्छा, मैं इन चरणों को जानता हूं। जो चरण दिखाई पड़े ना, ये कोई ऐसे वैसे चरण नहीं है। तब कैसे हैं? बोले इनको मैं जानता हूं। केवट कहता है प्रभु ऐसा मैं जानता हूं कि इनके चरणों में क्या है कि जिनके पुनीत वारी धारे सिर त्रिपुरारी त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहे गाई के, जिनको
सन्यासी जप करके तप करके अनंत काल के बाद में जाकर के दर्शन पाते हैं, वो हमको आज सुलभ में प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर को छोड़ करके मैं अपनी हंसाई कराऊंगा? ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। भगवान मौन खड़े हैं, केवट बोलता चला जा रहा है। बड़ी समस्या है। केवट बोले, प्रभु तुम्हारे पास तो राजकोष होगा, हमारे पास तो एक ही नाव है, इसी से मैं अपना निर्वाह करता हूं, नहीं जानहु कछु और गवारो। महाराज, हमारे छोटे छोटे 8-9 बच्चे हैं, भूखों मर जाएंगे ना, आप ऐसा मत कीजिए। और एक बात कहूं, आप किसी की रोजी रोटी पे पांव मत लगाइए नाथ। यही प्रतिपालो सब परिवार। ये मेरे जो नौका है ना, ये नाव जब चलाएंगे कुछ पैसा मिलेगा, धन प्राप्त होगा, उससे हमारे घर में राशन जाएगा, तब हमारे बच्चे पाएंगे। नाथ, ऐसा मत कीजिए। प्रभु फिर भी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा, यदि तुमको डर लगता है, और ये बात और है, यदि कहीं चरण से स्त्री हो गई तो तुम्हारे यहाँ 2-2 स्त्री हो जाएंगी। अरे जब तुम भोजन करने बैठोगे, एक थाल लगाएगी तो दूसरी माला टिमटिमाए, बेना टिमटिमाएगी। बोले, प्रभु ये बात तो ठीक है, परंतु हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है ब्राह्मण की स्त्री बनती है, और मैं जो थारा जात का केवल अछूत हूं। यदि कहीं वो आई और कहेगी कि हम अलग रहेंगे, हमारे लिए एक दूसरा महल तैयार करवाओ, कहां से मैं तैयार करवाऊंगा? और हमारी जो पत्नी है वो देखेगी, तुरंत हम पे डपट पड़ेगी कि नाव कहाँ गई, नाव बेच करके तुम दूसरी शादी कर ली। महाराज, इसके चक्कर में आप मुझको मत डाले नाथ। प्रभु मौन खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। केवट जी ने कहा, अच्छा, मन में सोचा, लगता है कि ये गूंगे हैं। अच्छा प्रभु, एक बोल नहीं सकते तो इशारा कर सकते हो ना? मैं इशारा भी समझ लूंगा, इसे इशारा कर दीजिए, सर को ऐसे हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। बात छोटी सर को हिला दीजिए, बात बहुत इतनी सी छोटी है, ऐसे हिलाना है सर, और कुछ मैं समझ जाऊंगा। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, ये पाँव अपना और प्रभु जी झुला दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए, बात छोटी है, सर
बहुत देर से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये जब से मैं आया हूँ ये अपनी ही बात कहता चला जा रहा है। एक ही नाव थोड़ी ना है, मैं और भी बुला लेता हूँ। तुम ये पीछे हो क्यों बुला? अरे आज कोई नाविक आने वाला नहीं है, और यदि तुमको विश्वास है कोई आ जाएगा ना, तुम नाम लेकर के बुलाओ। सर को झुका दीजिए। प्रभु आप इतना इशारा कर दीजिए बस मैं समझ जाऊंगा। और यदि आप सोचते हो ना कि मैं ऐसे पार उतार दूंगा ना, मैं ऐसे पार उतारने वाला नहीं हूं। धुलाना है तो धुलाओ, साफ साफ बात बताओ, मैं जा करके आगे किसी और को भी पार करना है। लक्ष्मण जी चारों तरफ देखने लगे, अरे और कौन है? बोले वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और यदि आप अपना पैर नहीं धुलाना चाहते हो तो हमारे पास में एक ऑप्शन और है। ये बात में मत कहो कि केवट ने कोई और कहीं सोचने का अवसर नहीं दिया। क्या बोली? यदि घाट ते थोड़ी दूर आहे कट लो ले था दिखाओ बजू। ये घाट से थोड़ी दूर आगे बढ़ोगे ना तो वहां पे कमर तक पानी है, और यदि आपको डर लगता है तो आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे आप चलो। प्रभु एकदम से मौन खड़े हैं।
प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु पार होना है तो आप बताओ, तो आप कुछ शीघ्र से शीघ्र कुछ फैसला करो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लक्ष्मण जी बोले अरे भाई, हमको उस पार जाना है और आप इतनी समय से बातें करते हो। लक्ष्मण जी को तो बार बार बातों में क्रोध आ जाता है और निकाल लेते अपने बाण। बोले देखो लक्ष्मण जी, ये जो बार बार आप अपना बाण निकालते हो ना, इसको चुप पे पीछे रख लो, इस समय डरने वाला नहीं हूं। और यदि आपको पार जाना है तो आप मुझको आदेश दीजिए, केवट जाओ जल को लेकर के आओ और मेरे पथ पर चालन करो। ऐसा आप कहोगे तब, नहीं तो मैं आपको उस पार ले जाने वाला नहीं हूं। केवट ने प्रभु राम को फंसाया अपने बातों में। आप विचार करिए कि कितनी श्रद्धा है केवट के भीतर। केवट जानता है कि ये परमात्मा है। यदि हमको पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के भीतर इतनी सिद्धियां हैं, तो वो यदि हमारे पास में आएंगे कि ये कार्य करना है तो अपने प्राण देकर के भी तैयार हो जाएगा। आज केवट जानता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, परंतु फिर भी प्रभु को मना कर दिया। प्रभु फिर भी मौन खड़े हैं। फिर केवट सोचने लगा अरे राम राम, जब से ये आए हैं तब से हम अपनी व्यथा को सुनाते चले जा रहे हैं कि नाव जब चलेगा तब हमारे घर में राशन जाएगा, तब भोजन बनेगा, तब हमारे बच्चे लोग पाएंगे। और यही सोच करके प्रभु श्री राम खड़े थे, चारों तरफ गोला खानता हुआ उनको ऐसे देखने लगा। नीचे से ऊपर तक देखता है, अरे इनके तो कहीं जेबें नहीं, यानी ये ठन पाल है। और हमने आगे ही अपनी समस्या बता दी तो ये बेचारे आश्चर्य में पड़े हैं कि हमें उस पार जाना है, हमारे पास में कुछ है नहीं, एकदम जेब खाली है। तो अभी जैसे केवट उतारेगा उसके बाद में हमसे उतराई मांगेगा तो हम क्या देंगे। अच्छा ये बात है। केवट ने कहा प्रभु मैं आपका पैर धुलूंगा, नाव पे बैठाऊंगा, उस पार लेकर के जाऊंगा और कोई उतराई नहीं होगा। केवट कहता है प्रभु पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननात उतराई चहो, नात उतराई चहो, नात उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने जब
ये सुना है कि यदि कोई मरता है और उसके मुख में राम नाम आ जाए तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोले हाँ सुना, अच्छी बात, सुना है, बहुत सुंदर बात सुनी है। अच्छा, अरे तब तो मेरी परम सौभाग्य, तुरंत मारो। क्यों? अरे बोले ये जो तुम्हारे राम भैया हमारे सामने खड़े हैं, मैं इनको देखते देखते मर जाऊंगा। केवट ने कहा हमने ये सुना है कि मरने वाले के मुख में गंगा जल डाला जाता है, और जब आप हमको बाढ़ मारोगे ना, मैं तुरंत गंगे जी में कूद जाऊंगा और इतना जल पीऊंगा कि जब तक मर ही ना जाऊंगा। मारो मारो जल्दी से, तुरंत शीघ्र मारूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा अरे ये तो बड़ा विद्वान है। ये सब बात को प्रभु सुन करके मुस्कुराने लगे कि सुन के बटिए प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा जितय जान की लखन तन। प्रभु हंसे नहीं, बिहसे, मुस्कुरा दिए, ऐसे कर दिए। देखिए हंसना भी कई प्रकार के होता है, एक ठट्ठा करके हंसा जाता है और एक मुस्कुराया जाता है, जैसे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं बड़े शांति से। तो आज प्रभु भी हंसे, और किसको? जानकी जी को और लक्ष्मण भैया को देख करके। क्यों हंस रहे हैं, क्यों भी हंस रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों चरण के मालिक सामने खड़े हैं और आज केवटवा इनके सामने पैर धुलेगा, इसलिए ये सब देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इधर अवसर आया, प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, यदि तुमको चरण धुलना है, और भाई ऐसा करो कि जो तुम्हारे मन में शंका है उसको समाधान कर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। प्रभु मुस्कुरा करके बोले भाई करो वही जिससे आपकी नाव न जाए, क्योंकि हमको उस पार जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हो? अरे इसको कह दोगे अभी भाग जाएगा। भगवान ने कहा बेग आन जल पाय पखारो होत विलंब उतारो पारो। बेग आनो, जल्दी से जाओ, जल को लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने मना किया, अरे भैया नहीं, ये 4 घंटे से वैसे खड़े कर रखा है, अभी जाएगा तो 1-2 घंटा वहां पे लगा देगा। लक्ष्मण जी ने मना किया। अब प्रभु लक्ष्मण की बात भी नहीं कर सकते हैं और केवट को आदेश भी देना है, तो प्रभु ने इशारा कर दिया, मैं तू जाओ। इधर लक्ष्मण से बात कर रहे, उधर केवट को इशारा कर दिया हूं। तुलसीदास जी महाराज ने इसकी पुष्टि की है कवितावली में कि प्रभु रुख पाई के, भगवान ने इशारा किया, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीव। प्रभु का जैसे आदेश पाया दौड़ा दौड़ा गया, अपने 7-8 बच्चे थे सबको बुलाया, अरे चिंटू बिट्टू किंटू पिट्टू सब आओ। क्यों, क्या हुआ? अरे पिताजी इतना जल्दी क्यों बुला रहे हो? बोले क्या हो? अरे जा करके जो घाट पे 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो बोले गोरगावा के पास में मत जाना। अरे वो बात में बाण निकाल देता है। तो बोले वो जो सांवले से है ना, वो परे को मत दयालु, उन्हीं को जाकर के घेर करके सब बैठ गए। अरे बंदी के चरण चहुओरी बैठी घेरी घेरी। पूरा परिवार केवल भैया का बात मान करके दौड़ करके आया और प्रभु को घेराबंदी
केवट सोचने लगा कि पत्थर से स्त्री हो गई तो एक कठौता लेकर के चलता हूँ, पुरुष है, पुरुष लिंग में आता है, और यदि कहीं जादू चरण में होगी तो लड़का होगा, और यदि वो लड़का होगा तो वहां से 2-4 नाव और मंगवा करके नदी में चलवा दूंगा, और मैं अपना बैठ करके ठाठ से आदेश करूंगा, दिन भर नाव चलाएगा, शाम को लेकर के आएगा, हमारे पास में रखेगा, मैं कैसे बन जाऊंगा। विचार करना। तो क्या सोच करके क्या आया कि छोटो सो कठौतो भरी आनी पानी गंगा झूको, छोटो सो कठौतो भरी आनी पानी गंगा झूको, धोए पाय पियत पुनित मारी फेरी फेरी, धोए पाय पियत पुनित मारी फेरी फेरी। अच्छा ये बताओ, गंगा जी में पानी होता है कि जल होता है? गंगा जी में जल ही होता है। भगवान ने कहा बेग आन जल पाए पखारो, और जहां पर गंगा जी का पानी लेकर के आए। इसे बहुत संत लोग इसका अर्थ निकालते हैं। तो इधर केवट आया, छोटा सा कठौता लिया, और इसलिए कठौता का लिया कि प्रभु जब पैर रखे तो एक ही चरण उसमें आए, दूसरा ना आए, ताकि मैं बार बार धुलूं। एक चरण को धुला, जो जल था पी गया, दूसरा चरण धुलने लगा, धो करके उसको भी पी गया, तीसरा का चरण जब धोने लगा, बोले लक्ष्मण जी ने कहा अब चढ़ाओ, बोले एक गलती हो गई है, अपराध हो गया। क्या? बोले वो जो दाहिना पांव है ना, उसमें फिर से मिट्टी लग गया है, एक बार मैं फिर से धुलूंगा। उसको फिर धो करके पी गया, और अपना पट बिछा दिया, उसी पे चेहरा रख दिया। बोले आप तो लेकर के चलो। बोले प्रभु अभी कैसे लेकर चलो? अरे अभी तो हम अपना जलपान की अभी चरणोदक किए, ये जो बच्चे जो टुकुर टुकुर मुँह देख रहे हैं, ये क्या, ये आपके मुख देखने के लिए आए हैं ना? एक बार और धुल लो। प्रभु ने इशारा किया, ठीक है, धुला, अपने बच्चों के मुख में डाला, पिया। लक्ष्मण जी ने कहा आप ले चलो। बोले प्रभु अभी एक बार और धुलूंगा। क्यों? बोले अरे अब तो सबसे बड़ी समस्या आपने खड़ी कर दी। क्या? बोले ये जो हमारे गांव वाले हैं, आप तो चले जाओगे, मार मार करके कचूमर मेरी निकाल देंगे ये लोग। नाथ, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, एक बार और धुलवा लीजिए। लक्ष्मण जी की निगाह एकदम चढ़ी हुई है, क्रोध में है, लेकिन तो भैया के आदेश के आगे हल्के हो जाते हैं। गया, जल को लेकर के आया, मल मल करके खूब देर तक धुला, और गांव गांव में बांटने लगा। बांटते बांटते गायब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो तो भाग गया, उसका गंध निकल गई, भाग गया। बांटते बांटते निकल, वो आ रहा है। बोले प्रभु रुको रुको, फलाने काका खेत में गन्ना जोतने के लिए गए हैं, अभी रुको रुको, मैं उनको भी दे करके आता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा खूब जल धुलाओ। अब वो तो भाग के अब आएगा नहीं। सबको जल बांट करके आया, और उसके बाद में फिर लक्ष्मण जी ने अब ले चलो, नहीं तो बाण मार दूंगा। बोले ना, आपसे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, अभी और भी बाकी हैं जो पार होना चाहते हैं। कौन है? बोले प्रभु वो आपके दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ते, हमारे पूर्वज लोग हैं ना। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, नीच जाति का हूँ, मेरे पितृ लोग बहुत भूखे प्यासे हैं, उनको भी जलपान करवाऊँ नाथ।
अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अरे परसहि सुमन सकल सिंहाही, परसहि सुमन सकल सिंहाही, यही सम पुण्य कोट को ढाई, यही सम पुण्य कोट को ढाई, कोट को ढाई। छठवीं बार चरण को धुला और जा करके अपने पितरों को भी तार दिया, अपने रिश्तेदार नाते रिश्तेदार में भी बंटवा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित ले गयो पार। पितरों को भी पार करने के बाद में अब प्रभु को नाव में बिठाया, और नाव में बिठाने के बाद में गंगा जी से विनती करता है, हे गंगा मैया आप अपने वेग को इस प्रकार से बहाव करो कि मैं कई बार आपके इसी के अंदर में मैं घुमाता रहूं, क्योंकि जितने समय तक प्रभु को घुमाऊंगा मैं इनका दर्शन करता रहूंगा। गंगा जी अपना सौभाग्य समझ करके गंगा जी को बहुत आनंद आया, हल्का हल्का उमड़ने लगा चल, केवट घबरा गया कि कहीं पलट न जाए, और उसके बाद में फिर सोचता है अभी तो हमने प्रार्थना की है गंगा मैया से, लगता है मैया कुछ चाल कर रही है, तो वो गंगा जी में घुमावदार गोल चक्र घूमने लगा, और उसी प्रकार से केवट उसको घुमा रहा है, और माँ से कहता है कि मेरे राघव जी उतरेगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मैया
धीरे धीरे नाव को चलाता हुआ गंगा से उस पार पहुंचाया। उतर ठाड़े भये सुर सहेता, पहले सिया फिर राम फिर निषाद राज को लखन समेता। उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सब चई नहीं कछु यही दीना। अब केवट उतर करके दंडवत प्रणाम किया। अरे राम, इतने समय तक प्रभु को घाट पे खड़ा कर रखा, प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान आए कि भैया नाव लाओ, तैसे इसने अपना पूरा परिचय देना प्रारंभ कर दिया। मैं गरीब हूँ, ये है वो है, दंडवत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि किसी को प्रणाम कर दो वो आशीर्वाद देगा, जो आशीर्वाद देगा हम उसके अधीनस्थ हो जाएंगे, और यदि अधीनस्थ हो जाएंगे तो जो इतनी लंबी चौड़ी मुझे बात करनी है नहीं कर पाऊंगा। यही कारण था कि केवट ने प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम किया। क्यों किया? कि अब हमारा कार्य हो गया, अब हमारे नाथ जो आज्ञा करेंगे हम वो सिरोधार्य होकर के करेंगे। प्रभु सोचने लगे, मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? क्योंकि हमने इसको कुछ दिया नहीं। बहुत देर तक चरणों में केवट चरण गह्यो लपटाई, चरण में गिरा, और जब भगवान उसको देने लगे तो चरणों में लपट गया और रोने लगा। अरे प्रभु क्या कर रहे हो? कहे वो कृपाल ले उतराई। केवल भैया ये उतराई ले लीजिए। क्या देने लगे? जब प्रभु मौन होकर के खड़े हुए तो सीता मैया प्रभु के मन की बात समझ गई। क्या? कि प्रभु के पास में है ही कुछ नहीं, तो सीता जी प्रभु के मन की बात समझ करके मन मुदी अपने हाथों से मुद्रिका को उतार करके प्रभु को दिया। वही प्रभु केवट को देने लगे तो केवट अकुला करके कहता है, प्रभु ये आप क्या करो? अरे एक संत तो कहते हैं कि केवट कहता है, प्रभु हम जात बिरादरियों में लेना देना नहीं होता है। क्यों? कहते हैं कि केवट कहता है कि धोबी से ना धोबी लेता और नाई से ना नाई ले। केवट ने कहा कि धोबी से ना धोबी लेते। प्रभु ये दोनों आपसी बिरादर है, नहीं लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे नाई और धोबी वाला बात करने लगा। अभी बाण मार दूंगा। अरे दे के प्रभु दान ये अपनी और हमारी जात ना बिगाड़िए। बहुत अच्छी बात कहा केवट ने। आप आए मेरे द्वार पार हमने कीन्हे जो, जब मैं आऊं तेरे द्वार पार मोह कीजिए। बोले केवट भैया की जय। बहुत सुंदर संतों का भाव है। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ है। कहता है, प्रभु ये आप हमको क्या दे रहे हो? अरे ना